अभी तो चिड़िया उड़ी है, बाज उड़ना अभी बाकी है, ए जिंदगी ऐसे हार नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि खेल अभी शुरू किया है, असली खेल अभी बाकी है। जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पहले चैनल पे चल रही थी केवल एग्रोनॉमी की क्लास चल रही थी, तो आज से अब इसमें एनिमल हस्बेंड्री की क्लास भी शुरू हो चुकी है। तो इसमें पहली क्लास है आज अपनी पशुपालन का सामान्य परिचय और पशुपालन की शब्दावलियां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ले हम पशुपालन होता क्या है। तो नाम से स्पष्ट होता है पशुओं का पालन करना, यानी कि पशुओं को मनुष्य द्वारा आर्थिक उद्देश्य हेतु पालन पोषण में उनके प्रबंधन, यानी कि प्रजनन, पालन पोषण, उत्पादन में उनके देखभाल को ही पशुपालन कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसका क्या उद्देश्य रहा होगा प्रारंभ में कि पशुपालन करना पड़ा। तो इसके लिए इसका मुख्य यही उद्देश्य था भोजन की प्राप्ति हेतु। जो उनसे भोजन प्राप्त होता है, दूध, दही, घी, छाछ आदि, उनकी प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम ये कार्य प्रारंभ किया गया। और इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो लगभग 6000 ईसा पूर्व वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। बात कर लेते हैं कि ये भारत के अंदर जो कृषि एवं पशुपालन विभाग है, उनका कार्यभार किसने संभाल रखा है, तो वो है केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री कौन है, वो है नरेंद्र तोमर। और वर्तमान में केंद्रीय डेयरी मत्स्य पशुपालन विभाग के मंत्री कौन है, वो पुरुषोत्तम रूपाला। तो राजस्थान में कृषि व किसान मंत्री कौन है, वो है श्रीमान लालचंद कटारिया जी। और राजस्थान के अंदर डेयरी मत्स्य पशुपालन विभाग मंत्री कौन है, वो भी लालचंद कटारिया जी है। बात कर लेते हैं पशुपालन की शब्दावली की, यानी कि पशुपालन के अंदर जितनी भी जो सामान्य क्रियाएं होती है उनको किस नाम से एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पुकारा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आती है बात नकलिंग की, यानी कि नकलिंग किसे कहते हैं, तो बछड़े को मादा पशु से अलग करना है। यानी कि पशु के ब्याने के बाद जब जो बछड़ा है वो बड़ा हो जाता है, तो उसको उस पशु से अलग करके अलग जगह पर रखा जाता है। तो इसी क्रिया को नकलिंग कहते हैं। फिर बात आती है चयन की, सिलेक्शन की, यानी कि किसी झुंड से उत्तम उचित गुणों वाले पशु को अलग करना। यानी कि कोई झुंड है और उस झुंड से जो पशु उचित और अच्छे गुणों वाला होता है, यानी कि जो अच्छा दूध देता है, जिनके गुण अच्छे होते हैं, उस पशु को उस झुंड से अलग कर लिया जाता है अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु। फिर आती है बात कलिंग की। कलिंग किसे कहते हैं, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग करना। जो पशु बीमार होता है उसको जो बाकी स्वस्थ पशु होते हैं उनसे अलग करने की क्रिया को कलिंग कहते हैं। फिर अगला है फ्लशिंग। फ्लशिंग क्या है, फ्लशिंग है यानी कि भेड़ जब ब्याने वाली होती है तो उसके 15 दिन पहले ही जो आहार दिया जाता है उसको फ्लशिंग कहते हैं। फिर है डॉकिंग। डॉकिंग क्या है, तो डॉकिंग होता है पशुओं की पूंछ काटने की क्रिया। ये क्रिया कब की जाती है, 1 से 2 सप्ताह की आयु पर, यानी कि जब पशु 1 से 2 सप्ताह की आयु का हो जाता है तब उसकी पूंछ काटने की क्रिया को डॉकिंग कहते हैं। फिर अगला है डिसबडिंग या डी हार्निंग। यह पशुओं के सींगों को काटने की क्रिया को डिसबडिंग या डी हार्निंग कहते हैं। और ये कब की जाती है, 7 से 15 दिन की आयु पर। बड़ा होता है पशु का, उसकी आयु 7 से 15 दिन की हो जाती है, तब ये डिसबडिंग या डी हार्निंग की क्रिया की जाती है। फिर अगला आता है डाउन कवर, कि जब पशु ब्याने वाला होता है और उसके 15 दिन पूर्व की अवधि होती है तो उस अवधि को डाउन कवर कहते हैं। फिर बाद में बात होती है कैनाबोलिज्म की। कैनाबोलिज्म क्या होता है, मुर्गियों का एक दूसरे पक्षी को चोंच मार के घायल करना। और ये किसकी कमी के कारण होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण आ जाता है। तो ये एक संकेत भी होता है कि जब वो चोंच मारने लग जाते हैं एक दूसरे को, तो पता लगने लग जाता है कि उनके अंदर NaCl की कमी आ चुकी है। और जब चोंच मारने लग जाते हैं तो उनकी चोंच को क्या काट देते हैं, तो चोंच काटने की क्रिया को कहते हैं डीबकिंग। और चोंच कितनी काटी जाती है, ऊपरी चोंच काटा जाता है 1/4 भाग, जबकि निचली चोंच का काटा जाता है 1/8 भाग काट दिया जाता है। और ये और ये 1 माह की आयु पर किया जाता है। जब चूजे 1 माह के हो जाते हैं मुर्गियों के, तब 1 माह की आयु पर ये किया जाता है। और जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है चोंच को काटने के लिए, उसका नाम है डिबिकर। फिर अगला डीवर्मिंग, मुर्गियों के पेट व आंतों को कृमियों से मुक्त करना। यानी कि जब मुर्गियों के पेट के अंदर कोई कृमि या कोई रोग ना फैले आंतों के अंदर, इसलिए उनको डीवर्मिंग की जाती है, उनकी कृमियों से मुक्त किया जाता है, तो इसे डीवर्मिंग कहते हैं। और फर्स्ट डीवर्मिंग कब की जाती है, जब वो 4.5 माह की आयु के हो जाते हैं चूजे। और सेकेंड डीवर्मिंग की जाती है 6 माह की आयु पर, वो 6 माह के जब हो जाते हैं। फिर बात आती है केपोनाइजेशन या बधियाकरण की। तो ये क्या होता है, नर मुर्गे की प्रजनन क्षमता समाप्त कर दी जाती है, या फिर नर मुर्गे की नसबंदी करना ही क्या केपोनाइजेशन कहलाता है। और जो बधियाकृत मुर्गा होता है उसे क्या कहते हैं, कैपन कहते हैं। और ये
किस आयु पे की जाती है? तो ये 10 माह की आयु पे मुर्गे में की जाती है। और किस लिए की जाती है? अधिक मांस प्राप्त करने हेतु। और एक बात और नोट कर लेना आप, तो ये जो बधियाकरण किया जाता है, उस बधियाकरण के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है डाइइथाइलस्टिलवेस्टोल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बात आती है डिबिंग की। डिबिंग क्या है? तो जो मुर्गियां होती है उनके जो कलंगी होती है उसको हटाने की क्रिया को डिबिंग कहा जाता है। फिर बात आती है स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप किसे कहते हैं? तो स्टीमिंग अप कहते हैं गर्भित पशु को ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व खिलाया जाने वाला आहार। यानी कि गर्भित पशु है और उसके ब्याने की अवधि अब कुल 6 से 7 सप्ताह बाकी है कि 6 से 7 सप्ताह बाद वो ब्याया जाएगा। तो उसके ब्याने से पहले ही उसको 6 सप्ताह पहले जो आहार खिला दिया जाता है अलग से, उसको क्या है? स्टीमिंग अप कहा जाता है। फिर आती है कास्टिंग की। तो कास्टिंग क्या है? पशु को लेटाने की क्रिया। जब पशु के खुर काटे जाते हैं या कोई और अन्य चिकित्सक की क्रिया की जाती है तो उनको लेटा दिया जाता है। और किस तरफ लेटाया जाता है? चिकित्सक की क्रियाओं में बाईं तरफ लेटाया जाता है। फिर बात आती है ग्रूमिंग की। तो ग्रूमिंग क्या है? तो पशुओं की त्वचा और बालों को ब्रश द्वारा साफ करने की क्रिया को ग्रूमिंग कहा जाता है। और ये किस लिए की जाती है? ताकि उनमें रक्त संचार अच्छा बना रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो दुग्ध उत्पादन है वो अच्छा हो और जो परजीवी है उनसे उनको सुरक्षा मिल सके। फिर बात आती है अगली डम्ड पेल। डम्ड पेल क्या है? तो दूध निकालने के लिए जो बाल्टी प्रयोग में ली जाती है उसको, जो छोटे मुंह वाली बाल्टी प्रयोग में ली जाती है उसको डम्ड पेल कहा जाता है। फिर अगला आता है कैथीटर। कैथीटर क्या है? तो कैथीटर है पशुओं में पेशाब को बाहर निकालने का यंत्र। यानी कि जब पशु बीमार हो जाता है या पेशाब अटक जाता है तो उसको निकालने के लिए बाहर कैथीटर का प्रयोग करते हैं। फिर अगला आता है हैचिंग क्या है? तो अंडे से चूजों को बाहर निकालने की क्रिया को हैचिंग कहते हैं। और फिर अगला है वो है व्हील क्या है? तो व्हील है गाय के बछड़े के मांस को व्हील कहते हैं, जबकि गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ क्या कहा जाता है। ब्रोलर। ब्रोलर क्या है? मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गियों की नस्ल को ब्रोलर कहा जाता है। और जो 2 माह की ये मुर्गियां होती है उनका वजन 1.5 किलोग्राम तक हो जाता है। और फिर अगला लेयर्स। लेयर्स क्या है? तो अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहा जाता है। और 5 से 6 माह की आयु पर यह अंडे देने प्रारंभ कर देती है और 72 सप्ताह की आयु के बाद ये अंडे देना बंद कर देती है, जिस मुर्गियों को ब्रूड हेन कहा जाता है। फिर अगला रोस्टर्स। रोस्टर्स क्या है? 9 से 12 सप्ताह के चूजों को ही रोस्टर्स कहा जाता है। फिर अगला है ग्रोअर मैनेजमेंट। चूजों के 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक के पालन पोषण को क्या? ग्रोअर मैनेजमेंट कहा जाता है। फिर अगला है ग्रिट। तो ग्रिट क्या है? मुर्गियों के अंदर पाचन क्षमता को बनाए रखने के लिए संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े उनको खिलाए जाते हैं, जिससे कि उनकी पाचन क्षमता अच्छे से बनी रहे। तो इसे क्या? ग्रिट कहा जाता है। फिर अगला है टीजर बुल क्या है? बधियाकृत सांड को ही क्या? टीजर बुल कहा जाता है। और ये टीजर बुल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका क्या कार्य है? तो जो मादा पशु होते हैं उनके अंदर मध्यकाल का पता लगाने के लिए टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।